दोस्तों, मैं हूँ भूमिका अरोरा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं बताऊँगी वो पेड़ पौधों के बारे में। पेड़ पौधे हमारा आधा जीवन कहलाते हैं। पेड़ पौधे हमारा आधा जीवन कहलाते हैं क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी हमारा आधा दिल। पेड़ पौधे हमारा आधा दिल, ये तो उसमें वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि वो हमारा आधा दिल है। अब हमें समझना है कि हमें पेड़ पौधों के साथ कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि पेड़ पौधे हमारा आधा जीवन सिर्फ हमारे कार्बन और ऑक्सीजन से ही संबंधित नहीं है, बल्कि वो फल भी हमें देते हैं, फ्रूट देते हैं, हमें छांव देते हैं और हमारे जीवन को सुचारू करते हैं। बहुत सारी ठंडी हवा भी वही देते हैं। और यहाँ तक कि अगर हम पेड़ पौधों को ढंग से देखें तो हमें बड़ी अच्छी औषधियाँ भी पेड़ पौधों से ही मिलती हैं, यानी हमारे शरीर के रोगों का उपचार भी हमारे पेड़ पौधों के अंदर ही छुपा हुआ है। नीम का पेड़, जो देखने में लोगों को ऐसे लगता है कि नीम का पेड़ जाने क्या चीज़ है, पर वो नीम का पेड़ नहीं होता, वो एक वरदानी पेड़ है। नीम का पेड़ सब औषधियों का सबसे बड़ा वरदानी पेड़ माना जाता है। नीम का पेड़ में नीम की पत्तियाँ, नीम की डंडियाँ, नीम की छाल, सब चीज़ इतनी काम आती है कि आप अगर उसे ढंग से इस्तेमाल करो तो आपके बड़े से बड़े रोग जड़ से ख़त्म कर देती है। आजकल देखिए, कई पेड़ों के बारे में कई लोगों ने प्रचार किया, जैसे मोरंगा यानी सहजन का पेड़। सहजन का पेड़ कितने रोगों में कामगार हो रहा है, कितने रोगों में कामगार हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रहा है। और मतलब आप सोचे तो सोच नहीं सकते, अमलतास का पेड़ तो आयुर्वेदिक में कितना लिखा हुआ है, उसके बारे में कितना लिखा हुआ है। और जामुन का पेड़, जामुन देखिए फल भी है, और जामुन एक शुगर फ्री बीमारी के लिए भी कितना बढ़िया उपयोगी है। जामुन का पेड़, अरे आप, मैं किस किस पेड़ों की बात करूं आपसे, कितने पेड़ों की बात करूं आपसे, और उनकी कितनी क्वालिटी गिनाऊं आपको, कितनी क्वालिटी गिनाऊं, मैं बता नहीं सकती कि किसकी कितनी क्वालिटी है। मतलब हम पेड़ हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, हमारे लिए मरते आदमी को भी बचा सकते हैं पेड़, अगर हम उनकी सही से उनकी हमें औषधियों के बारे में पता हो। अच्छा, पेड़ के साथ साथ फसलें भी आती हैं जो हमारे किसान बोते हैं। फसलें भी एक तरह से छोटा पेड़ ही होती हैं, जिससे हमें रोटी दाल चावल सब मिलता है। तो हमारे जीवन में पेड़ों का क्या महत्व है। रोटी दाल चावल, ये जो रोज़मर्रा के जीवन की चीज़ें हैं, वो भले ही थोड़े दिन को उगते हैं मिल जाते, तो हमें समझना होगा कि ये छोटी छोटी फसलों के रूप में उगाए जाते हैं और फिर से बार बार उगाए जाते हैं। किसान हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं इन पेड़ों को उगाने में। समझ लिए, हमारा जीवन में मिट्टी का जो महत्व है, उसके बाद मिट्टी के बाद हमारा महत्व पेड़ों का ही है, क्योंकि फल फ्रूट भी हम पेड़ों से खाते हैं, सब्जी भी हम पेड़ों से खाते हैं, और यहाँ तक कि हम फसलों से अनाज भी हमें पेड़ों से ही मिलता है। हमारे बदौलत पेड़ पौधे, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि कुछ टाइम के लिए होते हैं, कुछ होते हैं 100 वर्षों के लिए होते हैं। अब जैसे हमारे जीवन में इसीलिए पेड़ों की पूजा भी की गई है, जैसे बरगद के पेड़ की, पीपल के पेड़ की, पाकड़ के पेड़ की और आंवले के पेड़ की, क्योंकि पहले के लोगों को पता था कि इनका क्या महत्व है और इनके कितने लाभ हैं। मतलब तो उन्होंने इन पेड़ों की पूजा भी कराई, ताकि बरगद के पेड़ तो जाने कितने कितने सालों से लगे हुए हैं, जाने कितनी पीढ़ियाँ देख लेते हैं बरगद के पेड़। 700 साल, कहीं 2000 साल पुराना है। तो मतलब दुनिया कितनी बदल गई। कई कई पेड़ तो शायद बरगद के ऐसे भी लगे हों कि महाभारत गुजर गया और आज कलयुग आ गया। अरे भाई, इन पेड़ों के पीछे
हमारा पुरातन इतिहास भी छिपा हुआ है भाई, पेड़ ही नहीं है वो। तो इन पेड़ों के बारे में कितना कहा जाए। आंवले का पेड़ देखिए, आंवले का पेड़ इतना बड़ा फ़ायदेमंद होता है, इतना बड़ा फ़ायदेमंद होता है, विटामिन सी। और पेड़ की बात कर रहे हो आप, पेड़ कुछ पेड़ के रूप में छोटे छोटे, जैसे वो प्लांट से पेड़ होते हैं, जैसे नारियल, नारियल का पेड़, नारियल कितना फायदेमंद होता है। और ड्राई फ्रूट हमारे यहाँ फ्रूट नहीं, हमारे ड्राई फ्रूट, हमारे फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, हमारा अनाज सब तो पेड़ों से आता है। और फिर भी इंसान पेड़ पौधों को कदर नहीं कर रहा है भाई। और हमारे यहाँ तक कि छाँव, अच्छी हवा भी हमारे पेड़ों से मिलती है। हमने कितनी भी तरक्की कर ली हो, कितने भी एसी लगा ली हो, पर जब तक हमारे पेड़ पौधों की ठंडी हवा जब हमें मिलती है, तो तब हमारे मन अंदर तक इतना तृप्त होता है। ऐसी क्या बात आती है कि हम मतलब ऐसे सुकून सा, शांति सी मिलती है। एसी की हवा में आप कितना भी बैठ जाएं, पर आपको वो शांतिपन नहीं आता है जो एक पेड़ की ठंडी हवा में आता है। वो शांति कैसे आती है मैं भी कभी नहीं समझ पाती हूँ। पेड़ों से आजकल देखिए, पेड़ों की थेरेपी पे ये भी आ रहा है कि अगर आप पेड़ों से बात करो और पेड़ों से प्यार करो, तो वो आपको रिप्लाई करते हैं और आपके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ओहो, पेड़ों के बारे में तो आप कह ही नहीं सकते। क्या क्या पेड़ों के बारे में कहा जाए, कितना कहा जाए, कितने पन्ने पेड़ों से भरे जाएं, पेड़ों की खूबियों से और फसलों की खूबियों से। हमारा एक जब बच्चा पैदा होता है, तो उसको जब पैदा होता है तो उसको पेड़ों के बारे में हमें तभी एक पेड़ लगा देना चाहिए, ताकि हमें उसको पेड़ों के बारे में समझा सके। क्योंकि बच्चे के पैदा होने से और बच्चे के यहाँ तक कि इंसान के मरने के बाद भी पेड़ का काम होता है। आप समझेंगे कि मरने के बाद क्या पेड़ का काम होता है भाई। जब शमशान में ले जाया जाता है तो पेड़ों की चिता लगाई जाती है, एक पेड़ की भी बलि चढ़ती है, समझ लीजिए हमारे लिए। तो एक पेड़ हमारे साथ जाता ही जाता है। तो अगर हमारा बच्चा पैदा है तो एक पेड़ अगर हम लग जाएगा, तो जो पेड़ हमारे साथ जाएगा तो उसकी भरपाई तो कम से कम होगी। बच्चों को पेड़ों के बारे में बताएं। मैं तो एक बार एक जंगल में गई, तो मैंने वहाँ देखा, अरे भाई, मैं पहाड़ों के जंगल में घूम रही थी, तो मुझे ये एक पेड़ मैं एक पेड़ के पास गई तो वो चींटी चींटी काटने लगी। दूसरे पेड़ के पास गई तो मैं बड़ा मुलायम सा लगा। तो पेड़ों में कितनी खूबियाँ और कितनी वो है। देखिए कैक्टस के पेड़ देखिए आप, कितने कांटे भरे होते हैं। और वहीं आपने देखे कैक्टस के पेड़ के बारे में आया, एक आदमी ने कहा कि तुम सुरक्षित हो तो बिना कांटों के खूब अच्छे से होगा। तो पेड़ों के बारे में आप क्या कह सकते हो। हम जब भगवान को फूल चढ़ाते हैं, वो भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं भाई। पेड़ों के तो जीवन ही बहुत बड़ा है, उनके बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते। और जितना मैं कहूँ उतना कम है। तुम्हारा साया हमारे सर पर है, यही क्या कम है। बहुत बहुत मैं आज, और पेड़ों के बारे में इतने तो पेड़ हैं। आप जाइए, केले का पेड़ देखिए आप। केले का पेड़ कैसा होता है कि वो बेचारा एक बार केला देता है। पपीते का पेड़ कैसा होता है, एक बार पपीता देता है फिर सूख जाता है। पेड़ों की ये भी कथा है। तो पेड़ों के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, और जितना पूजा जाए उतना उन्हें कम है। तुलसी का पेड़ देखिए, इसमें तुलसी का पेड़ तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि तुलसी कहते हैं ना, तुलसी बिन हरि एक न मानी। तो तुलसी का पेड़ में ही हरि को माना गया है। और बरगद का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, अरे भाई। और पेड़ों की तारीफ क्या, पेड़ों की गिनती क्या, कुछ मैं नहीं कर सकती। जितना मैं कह सकती थी मैंने कहा। मुझे विश्वास है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही में आप मुझे चैट करके बताएं कि जो चीज़ मैंने छोड़ दी हो, क्योंकि हर चीज़ हर कोई नहीं बता सकता है।
इसके साथ थैंक यू, बाय।